दयाल राघव साधु संगति पाइए, जेहि दरस पर समागम आदि पाप राशि नसाइए। ऐसे महापुरुषों का दर्शन पर्शन करने से पाप का क्षय हो जाता है, क्योंकि गुरु महाराज का मानस पुत्र है। पूज्यपाद गुरु महाराज का मानस पुत्र है। गुरु महाराज ने कहा था, शिष्य बन के रहना चाहते हो या पुत्र बन के? पूज्यपाद ने सोचा, शिष्य तो पूरी दुनिया है, पुत्र तो कोई नहीं। तो गुरु महाराज से कहा, हजूर मैं तो पुत्र बन के ही रहना चाहता हूँ। तो ऐसे मानस पुत्र का हम लोग दर्शन कर रहे हैं। अब अमृत में प्रवचन सुनने को मिलेगा। पूज्यपाद के श्री चरणों में बार बार नमन है और आग्रह है, विनती है हमारे माछुआरा इलाका वासियों की तरफ से कि हम सब भक्तों को अपने वाणी से कृतार्थ करने की कृपा करेंगे, लाभ पहुंचाने की कृपा करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। शास्त्र में 33 करोड़ देव और देवियों की चर्चा आई। एक दिन कुछ महापुरुष आपस में विचार करने लग गए कि 33 करोड़ देव और देवियां हैं, इनमें सबसे पहले किनकी पूजा होनी चाहिए? विचार करते करते विचार में आया कि 33 करोड़ में 3 की पूजा होनी चाहिए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। 3 पूजा होनी चाहिए। फैसला हो गया 3 पूजा होनी चाहिए। फिर महापुरुष लोग आपस में विचार करने बैठ के विचार करने लगे, 3 की पूजा हो, इसमें पहले किन की पूजा हो? काम पर एक बार तरफ से करेंगे, बस इसी मत कीजिए। ब्रह्मा विष्णु महेश 3 है, तो सबसे पहले किन की पूजा हो 3 में? विचार करते करते विचार में निर्णय लिया कि 2 की पूजा जरूर होनी चाहिए, भगवान विष्णु की और भगवान शंकर। ब्रह्मा जी को छोड़ फैसला हो गया 2 की पूजा होनी चाहिए। महापुरुष लोग फिर बैठे, 2 में पहले किनकी पूजा होनी चाहिए? 2 आदमी बैठे प्रणाम करेंगे नहीं, प्रणाम करेंगे बारी बारी से, तो 2 पहले किनकी पूजा होनी चाहिए? निर्णय लेते लेते निर्णय लिया गया कि सबसे पहले भगवान विष्णु की पूजा होनी चाहिए, क्योंकि पालन करता है। भगवान शंकर संहार करता है, तो पालन करता है, पहले पूजा होनी चाहिए। फैसला हो गया भगवान विष्णु की पूजा होनी चाहिए। उस महापुरुष और इकट्ठे हो गए, विचार करने लग गए कि देखिए निर्णय तो लिया गया भगवान विष्णु की पूजा होनी चाहिए, लेकिन भगवान विष्णु तो 3 गुण के अंदर में है, 3 गुण से जो परे जो उनकी पूजा होनी चाहिए पहले। अयोध्या में संत हो गए पलटू शाह, इनकी वाणी में है
खोज हो नर जगत में, बड़ा हो पूजिए संतन किया विचार। संतन किया विचार ज्ञान का दीपक लिन्हा, देवता 33 कोट नजर में सबको चिन्हा। सबका खंडन क्या खोज कर 3 निकारा, 3 में 2 सही मुक्ति का एक के द्वारा। हरि को लिया निकार बहुत मंत्र विचारा, हरि है गुण के बीच, हरि में भगवान विष्णु, हरि है गुण के बीच संत है गुण न्यारा। पलटू प्रथमे संत जन दूजे है करतार, बड़ा होती पूजिए संतन किया विचार। फैसला संत जो होता त्रैगुण से ऊपर होती है, ये संत की पूजा होनी चाहिए, यह सबको मालूम हो। सबसे बड़े हैं संत। अब संत कहेंगे किनको? जो बढ़िया प्रवचन करते उनको कहेंगे, बाल दाढ़ी बना लिए हैं, माथा मुड़ा लिए हैं, गरुआ बस पहन लिए हैं, उनको कहेंगे। किनको संत कहेंगे? विद्यते हृदयाग्रांति छिद्यन्ते सर्व संशया, स्मृति चास कारणत संशय परावरे। जो अंत साधन के द्वारा जड़ और चेतन ग्रंथि को खोल दिए हैं, जिनके सारे संशय समाप्त हो गए हैं, जिन्होंने परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया है, ऐसे महापुरुष को संत कहते हैं। जो ऐसे महापुरुष होते हैं, वे जो उपदेश करते हैं, उनके अनुसार जो चलते हैं, उनका परम कल्याण होता है। ऐसे महापुरुष क्या उपदेश करते हैं संसार के लोगों को? संसार के लोग उपदेश करती हैं, सुनो, जो समय निकल गया वह तो निकल गया, उसकी आयु शेष हो गई। अब जो बाकी बचा है उसमें अपना काम कर लो, परम कल्याण हो जाए। तो ऐसे संतों में से एक है हम लोग गुरुदेव महर्षि ब्रह्म जी महाराज। इन्होंने संसार के लोगों से कहा, समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम। बीच में कोई बताइए, समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया अब भोग नाम। संत मता बिन गति ने सुनो सकल दे काम, जाओ जाओ उद्धार को बनो संत संतान। मेही भेद यह संत मता कर गया, सब जो सुनाए के अब तो रहियो चुपा है। इन्होंने कहा ऐसा सुनो, समय गया फिरता नहीं, समय निकल गया तो निकल ही गया, अब जो आयु शेष है अपना काम कर लो, तो तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। अपना काम क्या है? खासकर अपना काम यह है, महापुरुषों ने बताया कि अपने से अपना पहचान कर लेना। तो इतने उम्र के हो गए, अपना पहचान किए, मेरा स्वरूप कैसा है? शरीर को पहचानते हैं, मेरा शरीर काला है, गोरा है, संवला है, लंबा है, नाटा है, आदि आदि। अपने कैसे है? नहीं पहचानते। अपना पहचान कर लेना ही अपना काम है, निज काम है। और जो अपना पहचान कर लेती हैं, वही सृष्टिकर्ता परमात्मा का साक्षात्कार करके परम सुखमय हो जाती है, दुख से छूट जाती है। अब विचारना यह है कि हम शरीर में रहते हैं, शरीर को पहचानते हैं, अपने को नहीं पहचानते हैं, अपने कैसे पहचानेंगे? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए बाहर नहीं, अपने अंदर से खोज करनी पड़ेगी। निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, गुरुदेव की वाणी है।
अपने खोज करनी पड़ेगी, अपनी पसंद की अपनी खोज करनी पड़ेगी। खोज में क्या करना पड़ेगा? खोज में यह करना पड़ेगा कि अपना खोज हम कैसे करें। इसलिए महापुरुष का कहना है इंद्रियों से अलग हो जाओ, अपनी खोज के लिए इंद्रियों से अलग हो जाओ, अपनी खोज हो जाए, अपनी पहचान हो जाएगी। इंद्रियों से अलग हो जाओ से मतलब क्या हो गया? हम जीव इंद्रियों के संग में हैं। कितने इंद्रियों के संग में हैं? 5 कर्म इंद्रियां, हाथ, पैर, मुंह, लिंग, गुदा। 5 ज्ञान इंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीव, चमड़ा, 5 5 10। 4 सबके भीतर में है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। 14 से जब अलग हो जाएंगे हम जीव, तब अपना पहचान हो जाए। यही भेद महापुरुष बताते, सब बताते हैं कि 14 से अलग कैसे हुआ जाता है, इसलिए क्या क्या करना होता है। जो संतों के अनुसार साधना करते हैं उनका यह लोक परलोक बनता है। इसकी जानकारी सत्संग से प्राप्त होता है, कहने के प्राप्त सत्संग से प्राप्त होता है। तो सत्संग के लिए महापुरुषों ने क्यों कहा? इसलिए इस सत्संग करने से जड़ मजबूत होता है। क्या जड़ मजबूत होता है? आसक्ति का नाश होता है। पहला, आसक्ति कारण ही जीव साधना करके जो अलग नहीं हो सकता है। जो महापुरुष का संग करते हैं, साधु का संग करते हैं, तो जड़ ही उसका कट जाता, आसक्ति का नाश हो जाता है। भगवान कृष्ण मन ही मन विचार किए, जिस काम के लिए मैंने अवतार लिया था वह काम पूरा हो गया, अब अपना लोक चला जाना चाहिए। यह बात किसी तरह से आभास हो गया उनके प्रिय उद्धव जी। समय पा करके उद्धव जी महाराज गए भगवान कृष्ण के पास, प्रणाम की और हाथ जोड़ते कहते हैं, भगवान आपके विचार हमको मालूम हो गए, आप क्या विचार किए हैं? अब अपना धाम जाने के विचार किए हैं, आप से त्याग करके चले जाएंगे। हम लोग कल्याण कैसे होगा, इसका कुछ रास्ता तो बता दीजिए। ने कहा था उद्धव जी से, न रोदते माम योगो न सुतरं एव च न सत्यागो निष्ठा पूर्तन दक्षिणा वर्तानि अगच्छन्ति तीर्थानि नियमानमा तथा वृंदे सत्संग सर्वोयिमा। हे प्रिय उद्धव सुनो, संसार जितनी आसक्तियां हैं उन्हें सत्संग नष्ट कर देता है। यही कारण है कि सत्संग का मुझे वश में कर लेता है, उसका साधन न योग है, न सांख्य है, न धर्म पालन है, न स्वाध्याय है। त्याग, तपस्या, इष्टा प्रसन्न नहीं होता हूँ। कहाँ तक हूँ? व्रत, जग, वेद, तीर्थ और यम नियम भी सत्संग समन्वय करने में समर्थ नहीं है। भगवान कृष्ण ने बताया, हे प्रिय उद्धव, संसार जितनी भी आसक्तियां हैं उसको नष्ट करने वाला यही सत्संग है, महापुरुषों का संग है। इससे महापुरुषों का जो संग है, इसको महापुरुषों ने परमात्मा का निज अंग बताया है। तुलसीदास महाराज लिखा है, पत्रिका में लिखा है, देई सत्संग निज अंग श्री रंग भव भंग कारण शरण शोक आए। हे देई सत्संग, हमको सत्संग दीजिए। क्यों? आपका यह निज अंग है और भव को भंग करने का एक कारण बन जाता है। जैसे देखिए, जो 18 साल के हो जाती हैं
उम्र 18 साल की हो गई, उसको अधिकार हो जाता वोट देने का, उसके पहले नहीं। उसी तरह से जो महापुरुषों का संग करती हैं वे मोक्ष प्राप्ति के अधिकारी बन जाती है, उनको मोक्ष प्राप्ति होगी। उनको कारण बन गया सत्संग। देही संग निज अंग श्री रंग भव भंग कारण संसोधारी, ये कारण बनता है। सत्संग जो भव को भंग करने के कारण है, कारण बन जाता है। तो साज महाराज ने यहां तक लिख दिया है दुहावली में, तुलसी कबनिहु जोगते सत्संगति जब होय, राम मिलन संशय नहीं, काहे समति स्वरूप होय। अब क्या कहें, तुलसी कबनिहु जोगते सत्संगति जब सत्संग हो जाए, अब जो राम का मिलन होगा तो कोई संशय नहीं। इसलिए महापुरुष का कहना मानकर हम लोगों को महापुरुष संग करना चाहिए। वे जो बता दे उसके अनुसार अंतरसार जरूर करनी चाहिए। जो मार्ग सुधि साथ दिखावे, तही मग चलत सवै सुख पावे, पार्षदा धरि कृपा संसार आशा तजी रहे, सब बंधन ने दुख दे दर्शन बात कोटि कोक है। जो मार्ग सुख साथ दिखावे, उस मार्ग चलने से सबको उसकी प्राप्ति होती है, उनका यह लोग प्रलोक दोनों बनता है। इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, महापुरुषों का जो उपदेश है उसको करना चाहिए। महापुरुषों का उपदेश यही है, ब्रह्ममुहूर्त में ध्यान कीजिए, दिन में नहाने के बाद व्रत कीजिए, संध्या काल में कीजिए, त्रिकाल संध्या है। और लोग भोर में ब्रह्ममुहूर्त में सोए रहते हैं, जबकि ध्यानाभ्यास नहीं करते हैं, तो स्नान करने के बाद काम में लग जाते, नहीं कर पाते हैं। संध्या काल में भी नहीं बैठते हैं, इधर उधर घूमते हैं, गपशप करते हैं, कोई जलपान करते हैं, कोई भोजन करते हैं, कोई भोजन करवाते हैं, कोई सो भी जाते हैं। कैसे उन पर ईश्वर की दया होगी। संध्या काल में 3 काम का निषेध, 4 काम का निषेध है। सबसे पहले संध्या काल में सोना नहीं चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए और मैथुन नहीं करना चाहिए। तब करना क्या चाहिए, तो बैठ करके संध्योपासना करनी चाहिए, जो गुरु बताए उसको करना चाहिए। तो जो महापुरुषों के कार्यक्रम चलते हैं उनका यह लोक परलोक दोनों बनता है। यह जानकारी कहाँ मिलती है, संतों के संग मिलता है। और थोड़े काल भी संतों का संग करते, थोड़े काल भी, वह संस्कार जी को परमात्मा मिला के छोड़ता है। नलनी दलगत जलमति तरलम, तद्वत् जीवन मत्स्य चपलम, क्षण में सज्जन संगति रेखा, भवति भवार्णव तरने नौका। क्षण में सज्जन संगति रेखा, ऐसा क्यों कहा, अवसर पार कर देगा। इसलिए कि प्रत्येक शरीर के अंदर में मन की नष्ट आवा होती है, जो उनके व्यक्ति उसकी आवा वैसी होती है। संत की जो आवा होती है अति पुत्र होती है, जो उनके आभा के अंदर आ जाती है, पहला लाभ क्या हो जाता है, सरदा तप निशिष्ट से अपहरई, शांत दृष्टि पातक टरई, मतलब ना श्रुति के ताप को रंग चंद्रमा हर लेता है, वैसे ही संत के दर्शन से पाप का नाश हो जाता है, पहला लाभ होता है। इसलिए हम लोगों को संतों से जरूर करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। जब सत्संग प्रारंभ हो जाए किसी को आने मत दीजिए, उसमें सुनने वाले को और कहने वाले को बाधा होती है। नहीं जानकर के अभाव में लोग उसमें बाधा डाल देते हैं। बाधा डालना ये पाप का संचय करना हो जाता है। श्री सद्गुरु महाराज बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज
भक्ति बोलो। पूज्यपाद महाराज श्री ने बहुत ही